So, hello dear learners of class 7th. So, we are discussing here chapter number 10, that is transportation in animals and plants. Already part 1 and part 2 video are uploaded. So, hope so you have watched those videos, and in part 2 video I already told you that in part 3 we will be studying about the excretion in humans. So basically what is excretion? तो आपको excretion की definition पता होनी चाहिए कि excretion होता क्या है. Excretion removal of metabolic waste from the body. हमारी बॉडी जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट को प्रोड्यूस करती है उसके रिमूवल को क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे. ठीक है, तो मेटाबॉलिक जो वेस्ट है आपकी बॉडी का उसको रिमूव करना इज एक्सक्रीशन. तो जितने भी एनिमल्स हैं, अगर हम यूनिसेलुलर एनिमल्स की बात करें, चाहे हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करें, लोअर एनिमल्स की बात करें, हायर एनिमल्स की बात करें, ठीक है, सब में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है. देखो, एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी में यूजफुल नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जो टॉक्सिक है, उनको रिमूव किया जाता है. ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है जब फूड का ऑक्सीडाइजेशन होता है. वाटर, सॉलिड वेस्ट और सॉल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड, ये सब प्रोड्यूस होता है जब डाइजेशन ऑफ फूड होगा या फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा. दीज वेस्ट मटेरियल, और ये सारे जो वेस्ट मटेरियल है ये सब हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. इसीलिए हमको ये सारी चीजों को रेगुलरली हमारी बॉडी से रिमूव करना होता है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा समय तक रहेंगी तो ये आपके लिए डिसीज कॉजिंग हो सकती है. तो एक्सक्रीशन की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है कि रिमूवल ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. अब यूनिसेलुलर एनिमल्स कौन से एनिमल हैं? जिनके पास सिंगल सेल है, एक ही सेल है, ऐसे एनिमल्स जो कि अमीबा और यूग्लिना है. लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि हाइड्रा और जेलीफिश, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट नहीं है जिससे एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो. ऐसे एनिमल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि अमोनिया, ठीक है, क्या वेस्ट प्रोडक्ट है इनकी बॉडी में? अमोनिया, और ये सिंपली डिफ्यूज आउट हो जाता है उनकी सेल मेम्ब्रेन से. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ दी सेल. देखो, एक तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनकी जो आउटर कवरिंग है उसी को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन से जो वेस्ट है, कैसा वेस्ट? अमोनिया वेस्ट जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, मतलब कि बाहर निकल जाता है. लेकिन अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इनके पास स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये पूरा एक प्रोसेस करता है एक्सक्रीशन का, उसके बाद जो वेस्ट है उसको एक्सपेल आउट कर देता है. ठीक है, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो बनाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम को. तो अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस के पास दो पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, एक राइट किडनी, एक होती है आपकी लेफ्ट किडनी. देन यूरेटर, देन उसके बाद यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर. ये पूरा आपका एक यूरिनरी सिस्टम, या हम इसको बोले एक्सक्रीट, वैसे तो ये यूरिनरी सिस्टम है. ठीक है, तो ये ह्यूमंस में यूरिनरी सिस्टम होता है, एक प्रॉपर सिस्टम है. तो यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें होता है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, जो पूरे यूरिनरी सिस्टम को बनाता है. पेयर ऑफ किडनी इज लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. बैकबोन के आइदर साइड किडनी लोकेटेड होती है. किडनी बनी होती है किससे? मिलियन ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर. किससे बनी होती है? मिलियन ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं. और ये जो नेफ्रॉन है ये क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी अगर पूछा जाए तो वो क्या होंगे? नेफ्रॉन्स. ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई. अब हम बढ़ते हैं आगे. अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जिससे कि किडनी बनी हुई है, और ये फिल्टरिंग यूनिट भी इसको बोलते हैं. ठीक है, फिल्टरिंग यूनिट कौन है आपकी बॉडी की? नेफ्रॉन. ठीक,
अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, दीज स्ट्रक्चर आर द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। जो आपकी रीनल आर्टरी है वो क्या करेगी, वो ब्लड को कैरी करती है जो वेस्ट, ऐसे ब्लड को कैरी करती है जिसमें वेस्ट होता है और उसको किडनीज तक लेके आती हैं, ठीक है। नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, नेफ्रॉन उस वेस्ट को फिल्टर करते हैं, सच एज द एक्सेस वाटर, सॉल्ट और यूरिया। ब्लड से जो एक्सेस वाटर है, सॉल्ट है और यूरिया है, उसको नेफ्रॉन्स फिल्टर कर लेते हैं और ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। फिर उसके बाद जो फिल्टर्ड ब्लड है वो वापस कहाँ जाएगा, किडनी से होते हुए रीनल वेन्स से पास होकर के जाता है, और जो वेस्ट है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, यूरेटर में, जो आगे जा करके इलास्टिक मसल का एक सैक जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। जो इस शेप का आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये जो है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर है। आगे जाकर के इस वेस्ट को यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ दिया जाता है। अब ये जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये स्टोर करके रखता है यूरिन को जब तक कि ये बॉडी से बाहर नहीं हो जाती यूरेथ्रा के थ्रू। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये हो गया आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से क्या होता है, यूरेथ्रा से जो आपकी यूरिन है वो एक्सपेल आउट हो जाती है। ह्यूमंस जो हैं, ठीक है, ह्यूमंस एवरी डे 1 to 1.8 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करते। कितनी यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, 1 से लेकर 1.8 लीटर ऑफ यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। अब यूरिन जो है उसका कंपोजिशन, यानी कि यूरिन में कितना परसेंट वाटर है, 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, देन 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। अब होता ये है कि ये तो यूरिन की बात की कि हमने यूरिन एज अ वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है, पर जो हमारी स्किन है उससे भी तो कुछ एलिमिनेट होता है। क्या एलिमिनेट होता है, स्किन से क्या निकलता है, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है स्किन में। क्या प्रेजेंट होती है, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है स्किन में। और जो आपकी बॉडी में एक्सेस वाटर है, यूरिया है, सॉल्ट है, ये सब आपकी स्किन से भी रिमूव किया जाता है जब आपको स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग ऑल्सो कूल्स द बॉडी एज वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम दी स्किन। स्वेटिंग से हमारी बॉडी कूल भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो हमारी स्किन से बाहर निकल जाता है। इसके साथ जो आपकी लंग्स हैं वो भी रिमूव करती हैं। वो किसको रिमूव करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं उनको रिमूव करने का काम लंग्स करती हैं। देन इजेशन से क्या होता है, जो आप खाना खाते हैं तो उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, तो उसको रिमूव करना इजेशन है। तो इट इन्वॉल्व्स द एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। तो एनस के थ्रू आपका जो सॉलिड वेस्ट है वो निकल जाता है इजेशन की प्रोसेस में। अब जब हम डिसीज की बात करते हैं, अगर आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो आपकी बॉडी से जो वेस्ट है वो कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होगा, एक जनरल गैदरिंग, ठीक है, इकट्ठा होना। तो अगर आप यूरिन टेस्ट करवाएंगे तो वहां पर आपके डिफरेंट ऑर्गन जो हैं उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। टेस्ट ऑफ यूरिन इज डन टू फाइंड इफ डिफरेंट ऑर्गन आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। तो यूरिन टेस्ट जब करवाते हैं तो ये पता चलता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर शुगर की प्रेजेंस है यूरिन में तो ये इंडिकेट करता है कि जो पर्सन है वो किससे सफर कर रहा है, डायबिटीज से। डायबिटीज कॉज शुगर लेवल
इन द ब्लड टू इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल। डायबिटीज में क्या होता है कि जो शुगर का लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, जो नॉर्मल लेवल है उससे इंक्रीज हो जाएगा। सम of the excessive sugar present in the blood is carried out through the urine। और कुछ जो excessive sugar है, यानी कि अगर शुगर ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको कैरी आउट करा जाता है, यूरिन से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। पर अगर ब्लड जो है, इफ देयर इज ब्लड इन यूरिन इट माइट इंडिकेट द डैमेज इन द नेफ्रॉन। लेकिन अगर आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि आपके जो नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं, और ऐसे पर्सन को, सच पर्सन हैज टू अंडरगो रिमूवल ऑफ द वेस्ट बाय आर्टिफिशियल प्रोसेस। और अगर ऐसा इंडिकेट होता है कि आपकी यूरिन में से ब्लड आ रहा है तो फिर आपको जो है आर्टिफिशियल प्रोसेस से रिमूव करना होगा वेस्ट को। तो ये जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है वेस्ट को रिमूव करने की, उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। जो हेवीली डैमेज्ड किडनी है, डायलिसिस की प्रोसेस हम कब कराते हैं? जब किसी पर्सन की किडनी डैमेज हो जाती है, तब डैमेज हो जाएगी और जब क्योर कर ही नहीं सकते तो डायलिसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है। और इन केस कि उसकी किडनी पूरी तरीके से फेल है तो किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो डैमेज किडनी है उसको रिमूव या फिर रिप्लेस कर दिया जाता है, उसको रिमूव करके रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्दी किडनी जो किसी दूसरे पर्सन ने डोनेट की हुई होती है। तो इतनी बात आपको समझ आई। तो ये हो गया आपका पार्ट 3 वीडियो यहाँ पर एंड, और पार्ट 2 वीडियो में हमने ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को कवर कर चुके हैं। इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है एंड। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है सो मेंशन इन कमेंट्स। Also, if you have any doubt related to this chapter, you can mention your doubts in the comment section. Thank you, dear learners. Stay connected to ScienceWise.